नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। लिंक रोड थाना क्षेत्र में गुरुवार को 16 वर्षीय किशोरी के साथ कबाड़ की दुकान का काम करने वाले मुस्लिम युवक ने मारपीट कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसकी खबर मिलने पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं व सैकड़ों स्थानीय लोगों ने वहां जमकर हंगामा किया और सड़क पर जाम लगाकर विरोध जताया। इस दौरान कुछ युवकों ने कबाड़ी की दुकान के पास खड़े कई ई रिक्शा तोड़ डाले और एक ई रिक्शा को आग के हवाले कर दिया। काफी देर चले हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने लोगों को किसी प्रकार समझा बुझाकर शांत किया। उधर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी परिवार के साथ किराए के मकान में रहती है। किशोरी के पिता ई रिक्शा चलाते हैं और मां की मौत हो चुकी है। किशोरी के 4 भाई हैं। किशोरी के भाई ने आरोप लगाया कि गुरुवार को शाम लगभग 5:30 बजे घर के पास ही स्थित कबाड़े की दुकान का कार्य करने वाला मुस्लिम युवक 3 दोस्तों के साथ उनके घर में घुस गया और उनकी बहन के साथ मारपीट कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान किशोरी के विरोध करने व शोर मचाने पर आरोपी युवक वहां से फरार हो गया, लेकिन बाद में पकड़ लिया गया, जबकि उसके 3 साथी अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। किशोरी के भाई का कहना है कि घटना के बाद से उसकी बहन की तबीयत भी खराब हो गई और वह बेसुध हालत में पड़ी मिली। डीसीपी ट्रांस ईडन रजनीश निमिष पाटिल का कहना है कि किशोरी के पिता की शिकायत पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया और घटना को अंजाम देने वाले आरोपी युवक फैजान को हिरासत में लेकर किशोरी को डॉक्टरी मुआयने के लिए भेज दिया गया था। सुनते हैं डीसीपी ट्रांस ईडन ने क्या कहा। दिनांक 28 अगस्त 2024 को थाना लिंक रोड में डायल 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त होती है, जिसमें कॉलर द्वारा बताया गया कि उनके घर में घुस के एक व्यक्ति ने मारपीट की है। पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंच जाती है। वहां पे शिकायतकर्ता के परिवार वालों ने बताया कि उनकी पुत्री जो कि 16 साल की है, उसके साथ उन्हीं के गली में कबाड़ी का काम करने वाले एक सस्पेक्टेड द्वारा गलत काम किया गया है। इसी के आधार पे जो टीमों का गठन करके जो कबाड़ी का काम करने वाला जो एक सस्पेक्टेड लड़का था, इसको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। उसकी पहचान पीड़िता द्वारा की गई। उसका नाम फैजान है और वो उसी गली में कबाड़ी का काम करता है। इसी क्रम में घर वालों से वादी द्वारा तहरीर प्राप्त की गई, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई। पीड़िता द्वारा बताया गया कि जो ये फैजान है अभियुक्त, इसने घर में घुस के उसके साथ मारपीट की, बाल खींचे और कुछ नशीला पदार्थ सूंघा दिया और उसके बाद वो बेहोश हो गई और उसके साथ गलत काम किया। इसके बाद पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया। मेडिकल में जो महिला चिकित्सक थी, उसको बयान में पीड़िता द्वारा बताया गया कि फैजान नाम के एक युवक ने उनको कुछ नशीला पदार्थ सूंघा के उनके साथ गलत काम किया। इन्हीं तथ्यों के आधार पे जिस सस्पेक्टेड को फैजान को हिरासत में लिया गया था, उसको अरेस्ट किया गया और इन सारे तथ्यों के बारे में एसीपी साहिबाबाद के द्वारा दोपहर में एक मीडिया बाइट इशू कर दी, जिसमें ये सारे डिटेल्स बताए गए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद करीब 4 घंटे बाद शाम को 6 बजे कुछ अज्ञात उपद्रवी लोगों द्वारा एक षड्यंत्र के तहत ये अफवाह फैलाई गई कि पीड़िता के साथ गैंग रेप हुआ है और इसी के चलते उन्होंने रोड जाम किया और कबाड़ी के दुकान में तोड़फोड़ की और आगजनी की। इस पूरी घटना का वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी किया गया है और इसमें जो भी उपद्रवी लोग हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जो भी अराजकता फैलाई गई और जो भी उपद्रव किया गया, इससे रिलेटेड सुसंगत धाराओं में एफआईआर थाना लिंक रोड में पंजीकृत है। इसमें जो वीडियोग्राफी में लोग पाए जाएंगे
उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो मुकदमा पीड़िता द्वारा लिखा गया है उसमें जो अभियुक्त पकड़ा गया है उससे पूछताछ की जा रही है और उसी के आधार पे अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जितनी भी सख्त से सख्त सज़ा होगी उसके लिए प्रयास किया जाएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।